हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सत्यम है और मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएचयू से पूरी की है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई यानी एमए हिस्ट्री का जो कोर्स है बीएचयू में, वो मैंने कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो के थ्रू आई वुड शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि मैंने कैसे अपने 2 साल बिताए, कैसा मेरा एक्सपीरियंसेस रहा। और आई वुड से कि मैंने जो गलतियाँ की, मैं इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि शायद आप उन गलतियों को रिपीट ना करें और अपने आने वाले जो 2 साल हैं उनको काफ़ी प्रोडक्टिव बनाएं। ओके। सो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एडमिशन लेकर के एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेकर के साथ साथ जनरल लाइन की तैयारी कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मुझे लगता है हाँ, ये पॉसिबल है और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है भी नहीं यहाँ का। तो अगर आप अपना विलिंगनेस दिखाते हैं, अपना विल पावर दिखाते हैं, तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। ओके, पहला ये बात हो गया। दूसरा, पढ़ाई कैसी होती है? तो पढ़ाई अच्छी होती है, नो डाउट अच्छी होती है पढ़ाई। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर्स को एक्स्ट्रा क्लासेस और बहुत सारा उन्हें जो है ना, एक प्रोफेसर्स को बहुत सारा काम अलॉट कर दिया जाता है। वो सिर्फ प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, वो वार्डन होते हैं किसी हॉस्टल्स के, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे दी जाती है ना। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड प्रोफेसर और टीचर, दे ऑल्सो हैव टू मैनेज सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो वो वहाँ ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं बहुत बार क्लासेस मिस हो जाती हैं। एक लैकनेस और मैंने देखा है यहाँ पे कि जैसे वेकेशंस होती हैं, उसके बाद वापस रूटीन आने में, या सेमेस्टर एंड होने के बाद वापस से जब नेक्स्ट सेमेस्टर चालू होता है तो रूटीन पब्लिश होने में, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत समय जाता है। ना टीचर्स प्रोफेसर्स को अच्छे से पता रहता है कि उन्हें कब क्लास लेना है, ना स्टूडेंट को पता रहता है कि हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो ये थोड़ा बहुत माइनर चीज़ें हैं, वो आप यहाँ आएंगे तो आराम से मैनेज रहेंगी। बाकी आई वुड से कि मैं यहाँ पे आपको कुछ क्रैक कोड बताना चाहूँगा जो आपको आई डोंट थिंक कि कोई बताएगा। तो आई थिंक अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन है अमंग ऑल दीज मेडिएवल, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। ये बस चीट कोड है, मेरी तरफ से सजेशन है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री क्यों अच्छा है। बाकी सबका अपना पर्सपेक्टिव है। मैंने तो मॉडर्न हिस्ट्री से परस्यू किया था, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा। मेरा भी मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा, बट ओके, सबका एक अपना चीट कोड है, तो ऐसा कुछ। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको यहाँ आ कर के सिर्फ़ और सिर्फ अपने एकेडमिक्स या फिर सिर्फ एमए हिस्ट्री या सिर्फ जनरल लाइन तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बीएचयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत तरह की चीज़ों को सीखने का ये मौका देती है। जैसे आप स्विमिंग क्लासेस सीख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक 50 रुपीज़ के अराउंड उसकी फ़ॉर्म है, और 1400 के अराउंड या 1500 के अराउंड उसकी फ़ी है। 3 और 4 मंथ की ऑलमोस्ट कोर्स होती है। आप उसको साथ में कर सकते हो। आप योगा के सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कर सकते हो, और आप स्टूडेंट एंड वेलबींग सेल द्वारा ऑर्गेनाइज बहुत सारे को करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनमें जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हो वहाँ जा कर के। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर करना है यहाँ करके। ये नहीं कि सिर्फ आप एकेडमिया में ही रह गए कि आपने यहाँ एडमिशन लिया, आप बस दिन रात पढ़ाई करते रह गए और आपका ओवर एंड ऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सो बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी आकर के अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो शायद ये जस्टिस नहीं होगा आपका यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद। ओके, अनदर थिंग मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। आपको हर तरह की किताबें, जो भी जनरल अच्छी किताबें होती हैं यूपीएससी से रिलेटेड, और भी अच्छी जो वैल्यूएबल किताबें होती हैं, वो आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। इवन दो आपको बीएचयू ई लाइब्रेरी का एक्सेस भी आराम से मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारे रेपुटेटेड जो जर्नल्स होते हैं, जे स्टोर, सेज वगैरह, इनका भी एक्सेस आपको डायरेक्ट बीएचयू वाईफाई के लॉगिन करने से ही डायरेक्ट मिल जाता है।
तो आप उन सभी को ज़रूर से पढ़ें, है ना। आई वुड से कि आप यहाँ पे आकर के अपना ओवर एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, वही आपके फेवर में सबसे बेस्ट चीज़ होगा। और मेरा एक्सपीरियंस आई वुड से 80-20 रहा। 80 इज़ ऑन द गुड साइड एंड 20 इज़ ऑन द नॉट सो गुड साइड। तो सबके अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। और आई वुड से कि जब चीज़ें जब क्लासेस कभी कंटिन्यूस वे में नहीं चल रही हों, फेस्टिवल्स हों, ब्रेक हों, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, गुड रेफरेंस बुक्स पढ़िए, इन सब चीज़ों को पढ़ के आप अपने नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश कीजिए, वो आपके फेवर में काम करेगा। आप जब तक आप जब यहाँ से जाएंगे तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ यहाँ से गेन करके जाएंगे एंड दैट विल बी द बेस्ट आउटकम ऑफ योर यूनिवर्सिटी लाइफ। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वसंत पंचमी, BHU कॉन्वोकेशन, ये सारे इवेंट्स बहुत ही अच्छे इवेंट्स हैं और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम है। आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए हर तरह के डिबेट्स में, हर तरह के क्विज़ेस में। अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना चाहिए। कोई भी कंटेंट आया उसे आप ग्रुप में शेयर करो, एक दूसरे को हेल्प करो। दिस इज़ ऑल यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ ऑल अबाउट, ओके। तो यहीं पे आप सीखते हैं कि आपको कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, अपनी लैंग्वेज और स्किल्स को इन्हांस करना है। सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए BHU यूनिवर्सिटी आप पे बहुत खर्च करती है। आपको फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज मिलते हैं, आपको इतनी अच्छी लाइब्रेरी मिलती है, फ्री बस सर्विसेज मिलती हैं। मुझे लगता है कि BHU जितनी फ़ी लेता है उसके रिटर्न में वो बहुत कुछ देता है अपने बच्चों को। तो आई वुड से कि अगर आपका यहाँ एडमिशन हो रहा है और आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ पढ़ाई ना करें, आप अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें। सो ऑल द अपकमिंग MA हिस्ट्री स्टूडेंट, आई वुड विश ऑल द बेस्ट टू योर अपकमिंग फ्यूचर एंड आपकी जर्नी टुवर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आई विश कि आपकी हर जो कामनाएं हैं, जो आप सोच करके यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में आ रहे हैं, वो पूरी हो। और नो मैटर व्हाट हैपन्स, आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। ट्रस्ट में आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।